नमस्कार दोस्तों, मैंने ऐसा फर्जी एमएलए कभी नहीं देखा। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर अब भी मैं आ गया तो या तो मैं नहीं या प्रशासन नहीं। पहले भी जाकर पूछ लो, जब हमारी सरकार थी तो जिनके मकान तोड़े गए उससे अच्छे मकान दिए, जिनकी दुकानें तोड़ी गई उससे अच्छी जगह दुकान दी गई। लेकिन यह जो एमएलए है वह लोगों में घूम रहा है, वह फर्जी है, बाहर कुछ बोलता है, अंदर जाकर मुख्यमंत्री और प्रशासन से कहता है आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, और अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलेआम बात करता है। यह बात और कोई नहीं बल्कि दो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच में अब राजनीतिक जो स्थिति शुरू हुई है उसमें कही गई बातें हैं, और यह बातें कही है राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह सब बातें कही है वर्तमान में सिविल लाइन से भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा के खिलाफ। और ये जो सारा वाकया है, ये बात जो निकल कर आई है वह बात निकल कर आई है अभी जो तोड़फोड़ जेडीए की तरफ से खातीपुरा में की गई है, झारखंड मोड़ से और बाईपास तक जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जेडीए की कार्रवाई है, उस तोड़फोड़ को लेकर जब प्रताप सिंह खाचरियावास से चर्चा की गई तब प्रताप सिंह खाचरियावास ने वर्तमान विधायक गोपाल शर्मा के खिलाफ आग उगली। और इस एमएलए से पूछो, अरे शर्म आनी चाहिए, जाके जोटवाड़ा वालों से पूछ, हमारे टाइम पे जो दुकानें की तो दुकान के बदले उससे महंगी दुकान दी है, मकान के बदले मकान दिया है। द्रौपदी नदी में जाके पूछ, नाटक मत कर। मेरे पास कुछ लोग आए, मैंने कहा मैं कल ही आ जाता हूँ, रोक देंगे, या तो मैं नहीं या जेडीए सरकार नहीं। मेरी तो वही स्टाइल है जैसे पहले थी, जैसे पृथ्वीराज नगर में लड़ा, फिर या तो मैं नहीं या वो। ऐसा डरपोक और फर्जी एमएलए मैंने आज तक नहीं देखा जो खुद घूम रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा, नाटक कर रहा है। सिस्टम हमारे और बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, वो अंदर जाके मुख्यमंत्री के अधिकारियों से कहता है देखो मेरा काम है नाटक करने का, मैं करूंगा, आप अपना काम करो और मैं मेरा काम करूंगा। सब रास्ते बंद हो जाएंगे ना, तो भी सरकार के नाक में नखेल डाल के घुटने टिकाकर मुआवजा दिलवा दूंगा और देना पड़ेगा। आज कह रहा हूं मैं, आपको आता है मुझे सरकार का, बीजेपी सरकार का इलाज करना। ये आगे आगे होंगे, जनता पीछे पीछे होगी, 4 मिनट लगती है, पता नहीं चलेगा कहां गई सरकार, जेडी और पुलिस। दरअसल ये पूरा मामला यह है कि हाई कोर्ट में एक रिट थी, उस रिट के आधार पर मास्टर प्लान के अनुरूप खातीपुरा तिराहा, जो झारखंड तिराहा जिसे बोलते हैं, वहां से लेकर 200 फीट बाईपास तक 160 फीट सड़क किए जाने को लेकर याचिका दायर थी। और कहा गया था कि सड़क के दोनों ओर जो मकान और दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बन गए हैं वे सरकारी जमीन पर, सड़क की जमीन पर अतिक्रमण करके बने हैं। और हाई कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया जेडीए को कि तुरंत प्रभाव से यहां कार्रवाई की जाए, और जेडीए ने यहां फिर कार्रवाई शुरू की। और जब यह कार्रवाई हुई तो आपने देखा होगा कि लोग, क्योंकि जिनके आशियाने टूटेंगे, जिनकी दुकानें टूटेंगी, जिनका शोरूम टूटेगा, जिनका घर टूटेगा, जिनकी और कोई प्रतिष्ठान होगा वह टूटेगा, तो निश्चित है दर्द होगा, दर्द होगा तो विरोध होगा, विरोध होगा तो राजनीति होगी। और यह शुरू हुआ जब झारखंड तिराहे से लेकर खातीपुरा तिराहे तक जेडीए ने कार्रवाई करते हुए 260 से ज्यादा अतिक्रमण मानकर दुकानें, मकान और अन्य प्रतिष्ठान वहां से तोड़ना शुरू किया। उस दौरान वर्तमान जो भाजपा के विधायक हैं वे गोपाल शर्मा, वे वहां पहुंचे और कभी वे बुलडोजर पे चढ़ते थे, कभी पॉकलैंड मशीन को रोकने की बात करते थे, कभी लोगों के साथ नारे लगा रहे थे और कभी बयान दे रहे थे अपनी ही सरकार के खिलाफ, और कह रहे थे कि प्रशासन हमारी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। इसी नोटिस के 100 फीट सड़क को अचानक 160 फीट कर दिया जाए और खुद ही फैसला करने की लोग गलत है और तोड़ना शुरू कर दें। 4 दिन से यहाँ आतंक का माहौल बनाया गया है। एक बहन अपने कपड़े दिखा रही थी जिसका ब्लाउज फटा हुआ है। क्या वहां पर महिला पुलिस थी? क्या महिला को घर में घुस करके कपड़े फाड़ने का अधिकार है? ये स्थिति, ये
भाजपा सरकार के अनुकूल नहीं है, बल्कि ये अफसरशाही और ये सिस्टम भाजपा सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। अब ये बात कैसे मानी जा सकती है कि प्रशासन की इतनी हिम्मत हो जाए कि वह किसी सरकार में काम कर रहा है और उसी सरकार के खिलाफ अफसर काम कर लें? क्या यह संभव है? लेकिन वर्तमान विधायक गोपाल शर्मा यही बात कह रहे थे और उनकी जो बात है आप सुन सकते हैं, उनके बयान सुन सकते हैं कि वे इस मामले को लेकर अपनी ही सरकार, यानी कि अगर वे प्रशासन के खिलाफ भी बोल रहे हैं तो यह मानिए कि वे अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि तमाम प्रशासन है, चाहे वह जेडीए का है, चाहे पुलिस का है, चाहे जिला प्रशासन है, वह सरकार के अधीन आता है। ऐसे में गोपाल शर्मा अगर कोई कह रहे थे कि प्रशासन सरकार के खिलाफ सुनियोजित काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या सरकार और प्रशासन के बीच में कोई बहुत बड़ी खाई है? यह खुद गोपाल शर्मा ने अपने बयानों में कही। अब जेडीए ने कार्रवाई तो कर दी, 250 से ज्यादा, 260 से ज्यादा स्ट्रक्चर तोड़ दिए और रोड की चौड़ाई 160 फीट, जो पहले 100 फीट थी, उसे 160 फीट करने के लिए बाकी काम भी अब शुरू कर दिया है। इसके साथ जेडीए अब आपत्तियां मांग रहा है। आपत्तियां तब मांग रहा है जब सारी तोड़फोड़ पूरी हो चुकी है। अब जेडीए क्या उन आपत्तियों के आधार पर मुआवजा देगा, क्या दूसरी जगह देगा या नहीं देगा, यह सब बातें बाद में होंगी। लेकिन जब यह बात पूर्व विधायक जो इस क्षेत्र के हैं और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछी गई, तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने ही अंदाज में कह दिया कि जाकर पूछिए लोगों से, हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जोटवाड़ा में सैकड़ों दुकानें हटाई गई थी, लेकिन जाकर पूछिए हमने उन दुकानों के बदले में दूसरी जगह और बेहतर जगह दुकानें दी, जिनके मकान टूटे उन्हें दूसरी जगह मकान दिए। द्रव्यवती नदी में जब चौड़ीकरण का काम, सौंदर्यीकरण का काम हुआ, तो पूछ लीजिए उनको भी मुआवजा दूसरी जगह दी गई। लेकिन यहां यह ऐसा फर्जी एमएलए मैंने कभी नहीं देखा जो लोगों के बीच घूम रहा है, अपनी सरकार और प्रशासन के खिलाफ बोल रहा है, बाहर कुछ कह रहा है, लेकिन उधर मुख्यमंत्री के पास जाकर, अधिकारियों के पास जाकर, अंदर जाकर कहता है कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं। ऐसा फर्जी है। और इसी के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रशासन को भी कह दिया, चैलेंज भी कर दिया कि लोग मेरे पास आए थे, मैंने कहा था कि मैं चलता हूं, या तो मैं नहीं या वो नहीं। और फिर प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि अब भी अगर मैं आ जाऊंगा तो निश्चित मानिए कि सामने कोई भी जेडीए हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, फिर मैं मुआवजा देकर ही मानूंगा। मेरी वही स्टाइल है, प्रताप सिंह खाचरियावास की वही स्टाइल है, पृथ्वीराज नगर की जैसी। अब यह तो एक राजनीतिक पार्ट है। एक तरफ गोपाल शर्मा चूंकि वर्तमान विधायक है, तो उन्हें अपनी राजनीति बचाने के लिए, चमकाने के लिए लोगों के बीच भी रहना पड़ेगा, प्रशासन के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, पोकलैंड मशीनों के सामने भी आना पड़ेगा, बुलडोजर के सामने भी आना पड़ेगा। लेकिन इतना होने के बावजूद एक विधायक के वहां मौजूद रहते अगर सारे स्ट्रक्चर टूट गए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस विधायक की, वर्तमान सरकार के हिस्से की, सरकार के विधायक की, भाजपा के विधायक की स्थिति क्या बनी हुई है। अब प्रताप सिंह खाचरियावास चूंकि गोपाल शर्मा से चुनाव हारे थे विधानसभा का, इस क्षेत्र में 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो वे क्यों ना राजनीति करें। तो उन्होंने पलटवार करते हुए गोपाल शर्मा को आड़े हाथों ले लिया। अब इस राजनीति में उन लोगों को क्या हासिल होगा, नहीं होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जो तोड़फोड़ हो चुकी है, जो स्ट्रक्चर टूट चुके हैं, कुछ लोगों ने अपने स्ट्रक्चर अपने स्तर पर हटा लिए थे, बाकियों को जेडीए ने हटाया है। अब लोग पंचायत के पट्टे हैं, क्योंकि खातीपुरा गांव था तो वहां की पंचायत के पट्टे आज तक लोगों के पास हैं, कुछ के पास निगम के पट्टे हैं, कुछ के पास जेडीए के पट्टे हैं। अब उनको लेकर अपनी आपत्तियां लोग दर्ज करा रहे हैं जेडीए के पास, क्योंकि जेडीए ने 2 दिन तक अब सुनवाई का कार्यक्रम रखा है सारी तोड़फोड़ के बाद। अब एक बात तो तय है कि जो तोड़फोड़ हो चुकी, हाईकोर्ट का चूंकि आदेश था 160 फीट रोड से अतिक्रमण हटाने का, तो वहां तो सड़क बनेगी, तो
अब उस जगह पर तो चाहे आप पट्टे दिखाइए, चाहे और कुछ कागज दिखाइए, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हां, कुछ मुआवजा उन पट्टों पर, उन कागजों के आधार पर जेडीए तय कर सकता है, लेकिन सरकार जिस मात्रा में, जिस स्थिति में मुआवजा देती है, तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर अगर किसी का 20-30 लाख का टूटा भी होगा तो उसे मुआवजे के रूप में सरकारी दर पर पैसा मिलेगा, जो बहुत मामूली होता है। ऐसे में जिनके चलते हुए काम धंधे बंद होंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठान टूट गए, उनकी कमर तो टूट गई, ये तय है। जिनके आशियाने उजड़ गए, वे उजड़ गए। अब अगर उन्हें थोड़ा बहुत मुआवजा मिल भी जाएगा तो जयपुर जैसे शहर में आसपास 30 किलोमीटर दूर जाकर भी उस मुआवजे के पैसों से कोई मकान या दुकान नहीं खरीद सकता, नहीं बना सकता। इधर दोनों ओर से इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन अगर एक पहलू अगर इसका बेहतर नजर आता है तो वह उन लोगों को नजर आता है जो ट्रैफिक में उस रोड पर फंसते थे। वे कहते हैं कि 160 फीट हो गई है तो अच्छी बात है, अब यहां से यातायात बड़ी सुगमता के साथ में निकल जाएगा। और मास्टर प्लान का जो पालन जेडीए ने किया है, भले ही हाई कोर्ट के आदेश पे किया हो, अगर पूरे जयपुर में मास्टर प्लान के अनुरूप सड़कों पर काम हो जाए तो यातायात की जो समस्या है उससे जयपुर वासी निजात पा सकते हैं। इन बातों के बीच में गोपाल शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में राजनीतिक जंग जारी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।